हेलो लर्नर्स, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंसी के बारे में। इंटेलिजेंसी क्या होती है और बेसिक ऑफ इंटेलिजेंसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो सेशन के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंस एंड कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। सारे के सारे थ्योरीज जो थी वो भी हमने पढ़ी हुई थी। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटेलिजेंसी। इससे अक्सर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फॉर्मूला जो है आईक्यू का, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो इंटेलिजेंसी के बारे में बात करें तो हम बोलते हैं कि ये स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट है इन कंपैरिजन ऑफ दिस स्टूडेंट। इस तरह से थ्योरीज जो रहती हैं और साथ ही साथ में हम इस तरह से कमेंट पास करते रहते हैं कि भाई ये आदमी या फिर ये इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है इन कंपैरिजन टू द अदर वन। इस तरह से हम इंटेलिजेंसी को मेजर कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट अगर मैं बात करूं थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से इंटेलिजेंसी को मेजर किया जाता है, तो वहाँ एक पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है कि भाई कौन सी कैटेगरी में कौन सी इंटेलिजेंसी फिट होती है। वहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई कोई कितना इंटेलिजेंट कैसे है और कितना इंटेलिजेंट है कोई, ये हम वहां से डिटरमाइन कर लेते हैं। मतलब जैसे कि अगर आईक्यू लेवल सारा का सारा जो है आपका आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आईक्यू जो है वो आपका बहुत ज्यादा है तो दैट मीन्स यू आर सुपर इंटेलिजेंट। ओके, अगर आईक्यू डल है आपका यानी कि एवरेज है या बिलो एवरेज है या नॉर्मल है, दैट इज ओके ओके ओके। या फिर डल है आपका आईक्यू, तो ये सारा का सारा जो है आपका आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप बोल रहे होंगे मैम आईक्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो आईक्यू फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है जिसे हम अप्लाई करते हैं और वी हैव टू फाइंड दैट फॉर्मूला इज यूजिंग एंड हम उससे जो है आईक्यू लेवल हम अपना पता कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे और हमारा आईक्यू जो है वो आ जाएगा। ये होता है ऑल अबाउट द आईक्यू। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इंटेलिजेंसी क्या होती है। तो अगर हम इंटेलिजेंसी के बारे में बात करें तो इंटेलिजेंसी मीन्स टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, उसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंसी। यानी कि अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट है दैट मीन्स उसमें कैपेबिलिटी है कि वो समझ सकता है, मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग है उसमें, तो इसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंसी आम भाषा में। अब अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई आर नॉलेज, मतलब एबिलिटी है कि एक्वायर और अप्लाई नॉलेज, मतलब नॉलेज गेन करने की एबिलिटी, इसे भी हम इंटेलिजेंसी में रखते हैं कि आप में एबिलिटी है कि आप इतना नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक, मतलब अगर हम सीन लेके चले स्कूल का, ठीक, स्कूल में क्या होता है अक्सर नॉलेज, यानी कि नॉलेज इन द सेंस दैट कुछ फॉर्मूलेज आपको दे दिए टीचर ने, ओके, एंड आपको वो फॉर्मूले क्या है रीड आउट करने हैं, आपको जल्दी से जल्दी उन्हें याद करना है, इस तरह का कुछ टास्क देते हैं टीचर ने। तो अगर आपने वो फॉर्मूले जल्दी से लर्न अप कर लिए, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास में जो कि सिर्फ एक बार ही देखते हैं और फॉर्मूले याद हो जाते हैं, तो उनका आईक्यू बहुत अच्छा है। ठीक, और अगर कुछ स्टूडेंट्स की बात करें अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, तो वो फॉर्मूला रोजाना देखेंगे फिर भी वो क्या होता है शाम तक आते आते भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, तो शाम तक जो है वो फॉर्मूले भूल जाते हैं अक्सर। उन्हें क्या करना होता है, फिर सेकेंड डे फिर रिकॉल करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटेलिजेंसी आईक्यू जो है उनका थोड़ा सा नॉर्मल में या फिर एवरेज से बिलो मान सकते हैं, बट क्या पता वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से फेस कर लेते हो, क्या पता उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है नॉलेज एक्वायर करना, इसे भी हम इंटेलिजेंसी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं, वो भी एक इंटेलिजेंसी कहलाती है। मतलब आप अपने पीयर ग्रुप में किस तरह से मतलब आपके फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, उसे पीयर ग्रुप कहते हैं। तो पीयर ग्रुप में आप किस तरह से एक्वायर कर रहे हैं, मतलब किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं वहां पर आप, तो ये भी एक इंटेलिजेंसी का पार्ट है। साथ ही साथ में एबिलिटी टू लर्न, किस तरह से कितनी स्पीड से आप लर्न करते हैं किसी चीज को, जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूले का एग्जांपल दिया, या फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर जो है वो कितनी स्पीड से आप लर्न करते हैं, ये भी एक इंटेलिजेंसी का पार्ट होता है। साथ ही साथ में एबिलिटी टू रीजनिंग, रीजनिंग का जो है वो बहुत ही बड़ा लॉजिक रहता है। रीजनिंग मतलब जैसे कि आपको कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो वो रीजनिंग आप कितनी जल्दी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है रीजनिंग पे भी डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा रीजनिंग पे ही डिपेंड करता है ये। तो ये है ऑल अबाउट द इंटेलिजेंसी।
अब हम बात करते हैं आईक्यू के बारे में। काफी देर से आईक्यू आईक्यू बोल रही हूँ, अब आईक्यू के बारे में हम फाइनली बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आईक्यू का एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल आप बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि क्या है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जीनियस किस कैटेगरी में आता है, या फिर कोई भी पूछ लेते हैं कि भाई अबव एवरेज जो है उसका आईक्यू कितना होता है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको जो है आईक्यू टेबल अच्छे से याद कर लेना है। तो पहले मैं बात करूंगी जीनियस का आईक्यू जो होता है वो कितना होता है, 140 और अबव, मतलब 140 या उससे ज्यादा, ये जो है आईक्यू होता है जीनियस का। वेरी सुपीरियर, तो इसका आईक्यू कितना होता है, 130 टू 139। सुपीरियर, इसका आईक्यू 120 टू 129। अबव एवरेज 110 एंड 119, ये होता है अबव एवरेज। और नॉर्मल एवरेज की बात करूं तो 90 टू 109। बिलो एवरेज का 80 टू 89, और डल जो होता है उसका आईक्यू कितना होता है, 70 टू 79। इडियट के बारे में बात करें, उसका आईक्यू होता है 0 टू 24, यानी कि सबसे कम, सबसे लास्ट जो आईक्यू होता है वो होता है इडियट का, जो कि होता है 0 टू 24, ठीक। अब फॉर्मूला होता है आईक्यू फाइंड आउट करने का, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है आपका एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला जो होता है आईक्यू का वो होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। आईक्यू का फॉर्मूला मैं एक और बार दोहरा देती हूँ, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आईक्यू। आईक्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये था ऑल अबाउट द इंटेलिजेंस, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप ये सारा का सारा जो मैंने टर्मिनोलॉजी आपको दिया, ये सारे का सारा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपको आगे और वीडियोस जो है इस तरह के अगर देखने हैं या पढ़ना है तो आपको प्लीज यही चैनल सब्सक्राइब करना होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई